हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग पहले कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे और फिर उन एग्जांपल्स के बेसिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट, ये हमारा ग्राउंड है और ये टावर है। ठीक है, अब इस ग्राउंड पे एक बॉल रखा हुआ है जिस बॉल का मास कितना है, लेट m है। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो बॉल है इस बॉल को उठा के कहां पे रख दें, इस बिल्डिंग के टॉप पे। ठीक है, तो अगर इस बॉल को हमको इस बिल्डिंग के टॉप पे ले जाना है तो इस बॉल को टॉप पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्सटर्नल। तो इस एफ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये जो बॉल है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिस्प्लेस करेगा, है ना। और फाइनली ये जो बॉल है इसको हम लोग कहां पे ले जाके रख दिए, टॉप ऑफ द टावर पे। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट बॉल पे फोर्स अप्लाई किया, कितना, एफ एक्सटर्नल। उस एफ एक्सटर्नल की वजह से इस बॉल में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क डन। यानी इस बॉल पे हम लोगों ने वर्क डन किया। अब हम किसी भी सिस्टम पे जो भी वर्क करते हैं वो वर्क जब उस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने वर्क किस पे किया है, बॉल पे किया है। तो हम लोगों ने जो वर्क किया है वो वर्क इस बॉल में क्या हो गया, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो देखिए यहां से यहां तक का हाइट कितना है, h है। ठीक है, तो हम लोगों ने 9th क्लास में लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, mgh हो जाता है। क्लियर। लेकिन देखिए ये जो एफ एक्सटर्नल हम अप्लाई कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इस बॉल पे धरती माता नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एफ एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया है वो किसके अगेंस्ट किया है, ग्रेविटी के अगेंस्ट किया है। मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है और उस फील्ड के अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो फाइनली हमने जो वर्क किया वो सिस्टम में या उस पार्टिकल में या ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां पे हमको मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड में। इसलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी यहाँ पे जो पोजीशन है वो पोजीशन कौन से फील्ड में है, ग्रेविटेशनल फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोगों ने स्प्रिंग देखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग को हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के साथ इसको बांध दिए और ये इसका नेचुरल लेंथ है, कितना है, एल है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो एफ एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है इसके लेंथ में एक्सटेंशन आएगा, है ना, यानी इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। ये इसका मेन पोजीशन था तो मेन पोजीशन से कितना आगे बढ़ गया, एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ गया। ये इसका लेंथ है, नेचुरल लेंथ जो था एल। क्लियर। तो देखिए जैसे ही हम एफ एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, इस स्प्रिंग जो मॉलिक्यूल्स है वो इस मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की तरफ, यानी वो मॉलिक्यूल चाहते नहीं कि मेरे पोजीशन में कोई चेंज आए, तो अपने पोजीशन में अगर उसको चेंज नहीं लाना है तो उन मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, ये जो एफ एक्सटर्नल है इस एफ एक्सटर्नल के अगेंस्ट एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्प्रिंग के मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब देखिए ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके अगेंस्ट है, एफ एक्सटर्नल का। मतलब हम लोग यहाँ पे जो एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो कौन से फोर्स के अगेंस्ट लगा रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट लगा रहे हैं। और फाइनली ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे चला गया, पॉइंट ए से मान ले रहे ये कहाँ तक चला गया, पॉइंट बी तक। तो हम लोगों ने एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसके वजह से उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एच डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क डन। तो इस सिस्टम को यहाँ से यहाँ तक लाने में हम लोगों ने कुछ वर्क किया है। तो वो जो वर्क हम लोगों ने किया वो वर्क इस सिस्टम में या इस ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, तो उस एनर्जी को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ये जो केस हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन से टॉपिक का है, इलास्टिसिटी का है ना। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो कौन सा है, इलास्टिक फील्ड का बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कौन सा एनर्जी होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर है। तो कहने का मतलब है जब भी हम अगेंस्ट का बात होता है तो वहां पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से एक पॉइंट है O और ये पॉइंट O कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है। क्लियर है।
अब यहाँ पे एक चार्ज हम लोग रखे हैं क्यू नॉट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। और इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट है P, है ना, और इस पॉइंट P पे मान ले रहे हैं यहाँ पे एक फील्ड है, और ये जो फील्ड है वो किसके वजह से बना है, सोर्स चार्ज के वजह से, ठीक है। यहाँ पे जो फील्ड है वो फील्ड किसके वजह से, सोर्स चार्ज के वजह से। लेट वो सोर्स चार्ज कौन सा है, Q है ना। तो ये Q चार्ज ने अपने अराउंड क्या किया, एक फील्ड जनरेट किया है, जिस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा कौन सा फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्लियर है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है P, क्लियर। तो देखिए ये चार्ज, ये भी हमारा चार्ज कैसा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल करेगा, है ना। तो इस चार्ज के वजह से इस पे फोर्स लग रहा है किधर, इस डायरेक्शन में, यानी इस पे जो फोर्स है उसका नाम क्या है, F है। बट हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो Q नॉट है, इस Q नॉट को पॉइंट O से उठा के कहां तक ले जाए, P तक। यानी हम लोग इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को O से उठा के कहां तक ले जाना चाहते हैं, P तक। अब जब हम लोग P तक लेके जाएंगे क्या होगा, इसके वजह से फोर्स लगेगा किधर, बाहर की तरफ। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो Fe है इसके अगेंस्ट हमको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके अगेंस्ट जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो हमारा क्या होगा, F एक्सटर्नल होगा। तो ये F एक्सटर्नल कितना होगा, तो ये F एक्सटर्नल जो है लगभग Fe के बराबर ही होगा, यानी मैग्नीट्यूड में लगभग ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम जो F एक्सटर्नल लगा रहे हैं वो किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं, Fe के अगेंस्ट। और धीरे धीरे ये पार्टिकल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, डिस्प्लेस करना स्टार्ट होगा। फाइनली इस Q नॉट को उठा के हम लोग कहां तक लेके आ गए, पॉइंट P तक, कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी से। तो हम लोग इस पे F एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, उसकी वजह से चार्ज में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क डन, है ना। अब हम लोग इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क किए वो वर्क इस चार्ज में किस फॉर्म में स्टोर हो गया, तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब वो एनर्जी कौन सा है, तो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे इस चार्ज पार्टिकल के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड है वो कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड था, इसलिए इस पोटेंशियल एनर्जी का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट इस ये जो पॉइंट P है वो कौन से फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। और हम टेस्ट चार्ज Q नॉट को O से कहां तक उठा के ले जा रहे हैं, P तक, है ना। तो उसको हम लोग किस फील्ड के अंदर लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इस टेस्ट चार्ज पे जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ वो कौन सा एनर्जी स्टोर्ड हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट P पे इसके पास जो एनर्जी है, यानी Q नॉट के पास कौन से पॉइंट पे, पॉइंट P पे, तो उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता क्या है, तो कोई भी अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम कहां से उठा के लाएं, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेके आते हैं, तो उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में हमें जो भी वर्क करना पड़ता है उस वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, क्लियर है, ठीक। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे क्या है कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन, यानी हम इसको यहाँ से उठा के तो यहाँ तक लेके जाएंगे, लेकिन उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब हम उसको इतना धीमे धीमे उठा के लेके जा रहे हैं कि हमको पता भी नहीं चल रहा है, और फाइनली वो चार्ज जो है वो O से कहां तक पहुंच गया, P तक, ठीक है। तो जो भी वर्क हम लोगों ने किया वो वर्क उस चार्ज में उस पॉइंट पे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, तो उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, क्लियर है। तो चलिए इसी को हम लोग लिखते हैं। देखिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge, work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in a electric field without एनी एक्सेलरेशन, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। यानी पार्टिकल को हम लेके जाएंगे, चार्ज को हम एक इंफिनिटी से पॉइंट P तक लेके जाएंगे,
लेकिन उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हम लोग इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय v। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, v से। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है O, और यहाँ ये पॉइंट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, और यहीं पे हमारा कौन है, टेस्ट चार्ज है। क्लियर है। और ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉइंट P है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसको लेके आए, किसको, Q0 को। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेके आए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको वर्क कितना करना पड़ा है, तो वर्क जो है कहाँ से, O से, है ना, कहाँ, सॉरी O कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से कहाँ तक, पॉइंट P तक। किसको लेके आए, जिसको लेके आते हैं उसको नीचे लिख देते हैं Q0, है ना। तो ये वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन Q0, ये हमको क्या देता है, V, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अब इसको जनरली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पे हम जो भी वर्क करते हैं उस वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का कोई टर्म होता नहीं है। एक्चुअल में जो टर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड को भी डिफाइन करते हैं, है ना। कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो हम जहां से हम उसको लेके आते हैं उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो। ठीक है। एक पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो मान के दूसरे पॉइंट को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, जैसे यहाँ पे कहां तक लेके आए, P तक, तो ये हो गया VP। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम तब डिफाइन करते हैं जब दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए इसको यहाँ से O से उठा के यहाँ तक लाना है, तो जब ये O पे था तो उस समय तो हमको कोई वर्क करना नहीं पड़ा, है ना। यानी इस टाइम पे जो हमारा एनर्जी लॉस है वो एनर्जी लॉस क्या है, जीरो है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। अब जब इसको यहाँ से उठा के लाना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो कुछ एनर्जी लॉस हो गया होगा, समझ में आ रहा है ना। अब मान लीजिए वो एनर्जी 50 जूल 60 जूल कुछ भी लॉस हुआ, तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी यहाँ पे जो लॉस हुआ उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इनिशियली हमारे पास कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, इसलिए इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है O का, वहां का पोटेंशियल क्या मानते हैं, जीरो मान लेते हैं। तब हमको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल मिलता है। ठीक है। तो जब भी हमें किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है तो दूसरे जहां से उसको लेके आ रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल हमको क्या मानना पड़ेगा, जीरो। तभी हम किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये V इक्वल टू W अपॉन Q। अगर इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कूलम। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट, यानी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अंडरस्टैंड, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अब देखिए ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है। तो देखिए जब हम इस Q0 को उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके आए, यानी इन्फिनिटी से P तक, तो हम लोग किस पाथ में आए हम लोगों ने कभी डिस्कस नहीं किया, है ना। हमारा मेन टारगेट क्या है कि इसको इन्फिनिटी से उठा के कहां तक पहुंचाना है, P तक पहुंचाना है। अब कौन से रास्ते से हम उसको पहुंचा रहे हैं, या स्ट्रेट लाइन लेके जा रहे हैं, या फिर इस रास्ते से होके आ रहे हैं, या इधर से होके आ रहे हैं, डजंट मैटर। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस पाथ पे डिपेंड करता है कि हमारा इनिशियल पोजीशन कहाँ है और हमारा फाइनल पोजीशन कहाँ है। ठीक है। यानी ये क्या होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ लेंथ। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ लेंथ। ये पाथ लेंथ पे निर्भर नहीं करता है कि हमारा पाथ लेंथ छोटा है बड़ा है, उससे कोई लेना देना नहीं। ये डिपेंड किस पे करता है कि हमारा इनिशियल पॉइंट कौन है और हमारा एंडिंग पॉइंट कौन सा है। ठीक है। तो ये कैसा क्वांटिटी हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। इसका मतलब है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब इसका अगर डायमेंशन की बात करते हैं, क्या चीज, डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो देखिए वर्क है तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ml2 T−2 अपॉन चार्ज है तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा 80, है ना। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा 80। तो यहाँ से m, अब देखिए L2 ही रहेगा, T ऊपर चला जाएगा तो T−3 और A ऊपर चला जाएगा A−1, है ना। ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशन आ गया किसका, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल का, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तभी डिफाइंड होगा जब हम दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल को क्या मानेंगे, जीरो मान लेंगे, है ना। अदरवाइज किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कोई पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। जो भी वर्ड होता है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर है। तो अब इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। अब हम लोग आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो उसी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लें ए और एक दूसरा पॉइंट है बी, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट है ओ जो कहाँ पे है, इंफिनिटी पे, और इस इंफिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक। अब इस टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को उठा के इंफिनिटी से कहाँ तक लेके आए, ए तक। तो यहां से यहां तक लाने में हम जो भी वर्क करेंगे उस वर्क को इस पॉइंट का क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट कर दिए भी ए से। क्लियर है। अब टेस्ट चार्ज कहाँ पे है, पॉइंट ए पे। अब अगेन इसको उठा के ए से कहां तक लेके जाते हैं, बी तक। तो ए से अगर बी तक लेके जाएंगे तो हमको और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, समझ में आए। तो अब यहां से यहां तक लेके आए, फिर हम लोग कुछ वर्क किए, तो उस वर्क को इस पॉइंट का क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, है ना। और इसको डिनोट कर देते हैं हम लोग भी बी। अब देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच जो वर्क का डिफरेंस है ना, यहाँ पे हम लोग वर्क किए उसको हम लोग बोल रहे हैं भी ए, यहाँ तक लाने में जो वर्क किया उसको क्या बोल रहे हैं, भी बी। तो यहाँ से यहाँ तक वर्क का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point in the electric field without any acceleration, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। यानी जब हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा के लेके जाते हैं, तो वहां से यहाँ तक लाने में हमको जो भी वर्क करना पड़ रहा है उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इसको भी हम लोग किसे डिनोट करते हैं, भी से। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, है ना, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। और किसको लाने में वर्क कर रहे हैं, तो क्यू नॉट को, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना ना, तो भी ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है ना, ये ज्यादा है वी से, तो क्या हो जाएगा वी माइनस वी ए। अब देखिए ये जो वी माइनस वी है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी, चेंज है ना। तो डेल्टा वी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्या हो गया, क्यू नॉट हो गया, है ना। ये फॉर्मूला किसका आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का वर्क निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में हम कितना वर्क किए, तो अगेन इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए, है ना। यानी इसको हम लोग जनरल तरीके से अगर लिखेंगे तो वर्क डन इक्वल टू क्यू वी बी माइनस क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। क्लियर है। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, वर्क का, कि यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ रहा है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट अगेन क्या होगा, तो यूनिट जो पोटेंशियल का है, वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। डायमेंशन भी सेम होगा। क्लियर है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, तो डायमेंशन वर्क का ml2 t-2 और चार्ज का क्या हो गया, 80, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ml2 t-3 a-1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशन आ गया। अब ये स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है।
क्लियर, क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि हम इसको स्ट्रेट लाइन में उठा के ए से बी तक ला रहे हैं या कर्व पाथ में उठा के ए से बी तक ला रहे हैं। क्लियर है, तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि जो दोनों पॉइंट हम कंसीडर करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, तो एक पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होता है और दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल में एक पॉइंट बाहर, एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, बट पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों ही पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं। क्लियर है।